हेलो दोस्तों, अगर आप पियरलेस मार्शल स्पिरिट का लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली इसका एपिसोड अपलोड करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसे लगी आपको। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सुन जैन को अपने सामने देखकर फेंग और बाकी लोग चौंक जाते हैं। आगे सुन जैन बोलती है कि तुम लोगों को खोजना मेरे लिए बहुत ही आसान था। यह सुनकर मिस यांग के भाई उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुन जैन के एक ही अटैक से वह दूर जाकर गिर जाते हैं। आगे सुन जैन बोलती है कि तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की है, इसीलिए मेरा यह स्पाइडर वेनम तुम दोनों का अच्छा ख्याल रखेगा। सुन जैन को अपनी ओर आता देख फेंग मिस यांग से बोलता है कि तुम कैरावान में वापस चले जाना जब तुम्हें मौका मिले तो। आगे सुन जैन फेंग पर अटैक कर देती है। फेंग अपने स्वॉर्ड से उसको ब्लॉक कर देता है। आगे सुन जैन बोलती है कि इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। फेंग भी उस पर अटैक कर देता है, जिसे वह बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देती है। फेंग सुन जैन पर नई नई टेक्निक से हवा में अटैक करता है, लेकिन किसी भी अटैक का सुन जैन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लास्ट में सुन जैन अपने पंजे से फेंग पर अटैक करती है, जिससे फेंग जमीन में जाकर गिर जाता है। उसके कुछ टाइम बाद फेंग अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद डेविल फेंग सुन जैन पर अटैक करके उसे भी जमीन में पटक देता है। डेविल फेंग को देखकर सुन जैन चौंक जाती है और कहती है कि यह तुमने कैसे किया। आगे उन दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है। सुन जैन डेविल फेंग के अटैक से बचने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा, और उस पर मिस्टिक लेवल 60 अटैक करते हुए कहती है कि इसे डिफीट करो, तब मैं तुम्हारी पावर को मानूंगी। फेंग मिस्टिक लेवल 60 अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है। यह देखकर सुन जैन बोलती है कि मेरे अटैक को तुम कैसे रोक सकते हो। मिस्टिक अटैक को रोकने के कारण डेविल फेंग की एनर्जी खत्म हो जाती है और वह नॉर्मल हो जाता है। आगे फेंग मिस यांग को वहां से भागने के लिए बोलता है। वे दोनों सुन जैन को चकमा देने के लिए अलग अलग दिशा में जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फेंग जंगल के सेंटर की ओर भाग रहा होता है। वह अपने स्वॉर्ड जियू से पूछता है कि क्या यह ब्लडवुड किंग है। जियू उसे बताती है कि हाँ, यह सब ब्लडवुड किंग के ब्रांच होने चाहिए और डीमन बीस्ट जरूर सुन जैन से लड़ने में हमारी मदद करेगा। आगे हम देखते हैं कि सुन जैन पीछे से आकर फेंग पर अटैक कर देती है, जिससे फेंग नीचे गिर जाता है। उसके बाद सुन जैन बोलती है कि चलो छोड़ो पुरानी बातें, क्या तुम मुझे बताओगे कि सेक्ट रैंकिंग कंपटीशन का फुल प्राइज क्या है। यह सुनकर फेंग बोलता है कि तुमने अपने आप को सालों तक छुपा कर रखा ताकि तुम्हें सेक्ट रैंकिंग कंपटीशन का फुल प्राइज मिल सके। यह आज शुरू नहीं हुआ ना, यह सब तुम्हें एल्डर यांग गुई ने करने के लिए बोला है ना। आगे सुन जैन फेंग पर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम स्मार्ट हो, पर तुम्हारी यह चालाकी तुम्हारी जिंदगी नहीं बचा सकती है। चलो मैं तुम्हारी मौत को आसान कर देती हूँ। इस पर फेंग बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यह सुनकर सुन जैन बोलती है कि मेरे सामने तुम्हारी यह ट्रिक काम नहीं करेगी, और जैसे ही उस पर अटैक करने वाली होती है कि फेंग अपने ब्लड एसेंस को जमीन में रिलीज करने लगता है। यह देखकर जियू बोलती है कि अगर तुमने अपने ब्लड एसेंस को ऐसे ही रिलीज किया तो तुम मर जाओगे। कुछ टाइम बाद जंगल में हलचल होने लगती है। यह देखकर सुन जैन चौंक कर बोलती है कि यह तुम क्या कर रहे हो। आगे वहां ब्लडवुड किंग आ जाता है और फेंग को अपनी जड़ों से पकड़ लेता है। यह देखकर सुन जैन बोलती है कि तुम्हें तो अपने लेयर में ही रहकर ब्रेक थ्रू करना चाहिए। फेंग तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है और ब्लडवुड किंग पर अटैक कर देती है, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे ब्लडवुड किंग के अटैक से सुन जैन दूर जाकर गिरती है और कहती है कि ब्लडवुड किंग के हाथों से फेंग की मौत तो होनी है,
तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और वह वहां से चली जाती है। इसके बाद ब्लडवुड किंग अपनी जड़ों से फेंग को पकड़कर अपने पास बुलाकर बोलता है कि तुम्हारा ब्लड बहुत ही प्योर है और यह मुझे डिवाइन गेट लेवल 10 को ब्रेक करने में जरूर मदद करेगा। इस पर फेंग बोलता है कि ब्लडवुड किंग अभी मुझे जाने दो, मैं तुम्हें मेरे ब्लड से भी ज्यादा प्योर लिक्विड लाकर दूंगा जो ब्रेक थ्रू में तुम्हारी मदद करेगा। यह सुनकर ब्लडवुड किंग हंसते हुए बोलता है कि बेवकूफ लड़के, तुम्हारी ब्लड से भी प्योर कौन सा लिक्विड होगा? कहीं तुमने मुझे यह सोचकर तो नहीं बुलाया कि मेरे कारण तुम उस विच से बच जाओगे? तो देखो, मैंने तुम्हें उससे बचा लिया, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और अपने जड़ से फेंग के ब्लड को चूसने लगता है। आगे ब्लडवुड किंग बोलता है कि यह बड़ी अजीब बात है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हारे ब्लड से टीन्हे रेल में भी पहुंच सकता हूँ, मैं तुम्हें पूरा का पूरा निगल जाऊंगा। यह सब सुनकर फेंग की स्वॉर्ड जियू बोलती है कि अब तुम क्या करोगे? फेंग जियू को बचाने के लिए उसे दूर फेंक देता है, लेकिन जियू और लिटिल फेंग जितना हो सके फेंग की मदद करते हैं उसको वहां से बाहर निकालने में। पर ब्लडवुड किंग जियू के अटैक को रोकते हुए उसे भी अपने जड़ से पकड़ लेता है और बोलता है कि जो भी मेरे ब्लड फूड के बीच में आएगा मैं उन सबको पूरा का पूरा खा जाऊंगा। आगे जियू बोलती है कि फेंग, अगर तुम नहीं उठे तो हम सब मर जाएंगे। यह सब सुनकर फेंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ब्लडवुड किंग को पकड़ने के लिए अपने अंदर से फर्नेस को बुलाता है। फर्नेस के अटैक से फेंग और जियू दोनों आजाद हो जाते हैं। इस पर ब्लडवुड किंग बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम सबको निगल जाऊंगा। लेकिन फेंग का फर्नेस ब्लडवुड किंग के डीमन ब्लड को धीरे धीरे करके चूसने लगता है और ब्लड किंग को पूरी तरह अपने अंदर समा लेता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि ब्लडवुड किंग का क्या हुआ। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।